स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है तो आप एक्सरसाइज 3.2 सीखने के लिए रेडी हैं। इसके अलावा इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है उनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसके दो तरीके हैं सर्च करने के, या तो सिंपली यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करें एक्सरसाइज 3.1 क्लास 6 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन, तो वीडियो आपके सामने होगी। अदरवाइज मेरे चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाएं, वहां पे जाके क्लास 6 की जो न्यू बुक वाली प्लेलिस्ट है वहां पे तरतीब के साथ वीडियोस मौजूद हैं एक्सरसाइज के साथ, वहां से भी जाके उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट हमारा पहले से चल रहा है, नंबर लाइन के बारे में जानते हैं डिटेल के साथ। पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखी नंबर लाइन के ऊपर, अब हम नंबर लाइन के ऊपर इनकी प्रोडक्ट से मुराद होता है मल्टीप्लाई करवाएं, प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लाई करवाएं फॉलोइंग इंटीजर्स, ये नीचे इंटीजर्स दिए गए हैं बाय यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले ये देखें, +4 एंड +5 को मल्टीप्लाई करवाना है। इसके लिए एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया हुआ, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। इस टेबल को याद करने का आसान सा तरीका ये है कि जो दो एक जैसे साइन हो, दो एक जैसे साइन हो, प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, जवाब प्लस में आता है। इस तरह दो डिफरेंट साइन हो, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, जवाब माइनस में आता है। अब देखा जाए इसको वैसे मल्टीप्लाई करवाएं, +4 ठीक है मल्टीप्लाई बाय +5, 5 4 20 प्लस 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 का 20 हमारा आंसर आता है। वैसे अगर सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, अब नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, क्योंकि आंसर हमारा +20 आ रहा है तो मैंने सारे पॉजिटिव नंबर ही लिखे हुए हैं साइड पे, नेगेटिव नंबर की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने +4 एंड +5, अब +4 को +5 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे +4 जो है, +4 5 टाइम जंप कर रहा है, 5 टाइम +5 टाइम जंप कर रहा है। जैसे कि ये आपका एक दफा जंप किया +5 टाइम, ठीक है, एक दफा जंप किया, फिर यहाँ पे ये दूसरी दफा +5 जो है वो जंप किया, यानी +5 फिर +5, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 4 दफा क्योंकि जंप करवाना है, 4 दफा नंबर लाइन के ऊपर जो है वो +5 टाइम जंप करवाना है। तो फिर आपका +5 टाइम आएगा यहाँ पे, ये इसने 5 टाइम अगेन जंप किया, 1 2 3 3 दफा हुए, 4 दफा करेंगे, चौथी दफा जो है वो आपका यहाँ पे +5 इसने जंप किया, यानी कि हमने +5 को नंबर लाइन के ऊपर जंप करवाया। कितनी दफा करवाया? 4 दफा, 1 2 3 4, 4 दफा हमने जंप किया सेम डायरेक्शन में। ये +4 है तो +5 उसी डायरेक्शन में, दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है। तो यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, तो ये आपका फाइनल आंसर है जो कि मैं जिक्र कर चुका हूँ आपका इससे पहले कि इसका +20 जो वो आंसर आता है, ये नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको शो कर दिया। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, -3 एंड +8। -3 एंड +8 का जवाब वैसे अगर फाइंड करें तो वो हमारे पास आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय +8, 8 3 24, माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो इसका आंसर आता है माइनस, इसका आंसर आता है माइनस। तो इसलिए मैंने नंबर लाइन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि 0 से लेके नेगेटिव साइड के ऊपर मैंने 26 तक शो किया हुआ है, 24 तक भी काफ़ी है। अब अगर हम इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना चाह रहे हैं तो हम -3 को ठीक है +8 टाइम जो है वो जंप करवाएंगे नेगेटिव साइड पे, माइनस वाली साइड पे, ठीक है। यानी इसके साथ अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये देखिए इसके साथ पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव साइड के ऊपर हमने जंप करवाया, ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन की तरफ अब हमने जंप करवाना है। कितना? 8 टाइम, 8 टाइम करवाना है। यहाँ से देखें, यहाँ से सबसे पहले शुरू करेंगे 1 2 3, ये आपका
एक दफ़ा जंप हो गया, यानी कि आपने -3 को जंप करवाना है नेगेटिव साइड पे 8 टाइम। ये आपका हो गया पहली दफ़ा, ठीक है, ये आपका पहली दफ़ा हो गया। फिर आपका ये हो गया दूसरी दफ़ा, ये आपने सेकंड टाइम इसको जंप करवाया नेगेटिव लाइन के ऊपर। उसके बाद फिर आ जाएगा ये तीसरी दफ़ा, फिर आ जाएगा ये चौथी दफ़ा, 1 2 3, फिर आ जाएगा ये पांचवी दफ़ा, ये आ जाएगा छठी दफ़ा, ये आ जाएगा सातवीं दफ़ा, और ये आ जाएगा फिर आठवीं दफ़ा। +8 टाइम, यानी कि आपने -3 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जंप करना है, ठीक है, जंप करना है कितनी दफ़ा? 8 दफ़ा, +8 टाइम जो है मूव करना है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी दफ़ा दे देखें 1 2 3 1 2 3, +3 जो है वो जंप हो रहा है नेगेटिव साइड के ऊपर और 8 टाइम। तो क्या आंसर आएगा? यहाँ से शुरू करें 0 से, यहाँ से चले थे हम, कहाँ पहुँच गए हैं? ये यहाँ पहुँच गए हैं, तो -24 जो है इसका आंसर होगा। तो ये हमने अभी वीडियो के पहले हिस्से में सीखा कि नंबर लाइन के ऊपर दो एक जैसे साइन, दो अगर एक जैसे साइन हो या दो नेगेटिव साइन हो, उनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं जब उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में 0 एंड -6, 0 एंड -6 को मल्टीप्लाई जब करवाएंगे 0 -6, तो ये आपके पास 0 ही आंसर आएगा। 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे वो माइनस का नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, वो 0 ही रहता है। तो नंबर लाइन ये मैंने आपके सामने शो की हुई है। नंबर लाइन में सेंटर में 0 है, इधर 6 तक पॉजिटिव नंबर है, इधर 6 तक नेगेटिव नंबर है। गो के इसका आंसर 0 आना है, लेकिन मैंने दोनों साइड पे आपको नंबर लाइन पे नंबर शो किए हैं। तो अब आपने 0 को मूव करना है, 0 को मूव करना है आपने 0 कितनी दफ़ा करना है? -6 स्टेप करने हैं, या आप कह लें -6 स्टेप को 0 टाइम मूव करना है। तो अगर ये करते हैं कि 0 टाइम 0 को -6 स्टेप मूव करेंगे, ठीक है, माइनस साइड की तरफ, तो 0 को यहाँ से मूव करेंगे तो ये एक स्टेप बन जाएगा। तो एक स्टेप नहीं बनाना, ये 0 ही रहेगा। तो 0 टाइम मूव कर लें, या -6 को 0 टाइम रिमूव करें। यहाँ पे 0 टाइम क्या होता है? रिमूव करना ही नहीं है, रिमूव करना ही नहीं है। ये नंबर जो है वो नंबर लाइन के ऊपर वैसे ही जो है इधर शो होगा, यानी 0 ही इसका आंसर है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -6 = 0, तो हम कहेंगे नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। स्टेप जो है वो हम शो ही जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि साथ 0 है। 0 स्टेप शो करने से मुराद है कोई स्टेप नहीं है, कोई आपने ना नेगेटिव साइड पे जाना है ना ही पॉजिटिव साइड पे जाना है। तो ये इसका आंसर 0 ही होगा। नंबर 5 पे देखते हैं। +5 एंड -5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं +5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये आपके पास 25 माइनस का आएगा, 25 माइनस का आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब आपने देख रहे हैं कि अगर ये माइनस होता है तो मैंने नेगेटिव साइड वाले नंबर ही जस्ट शो किए हैं, पॉजिटिव नंबर जो है वो शो नहीं किए। तो आपने +5 को यह कह सकते हैं -5 जो है, -5 को +5 टाइम जो है वो स्टेप इसके मूव कराने हैं इस डायरेक्शन में। इससे कर लेते हैं -5 को, जो -5 है यहाँ से यहाँ तक, ये देख लें, ये यहाँ तक, तो +5 टाइम जो है वो स्टेप्स इसके मूव कराने हैं उसी डायरेक्शन में है। ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन आपने उसी डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है। नेगेटिव साइन से मुराद है ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव की जो डायरेक्शन बनती है वो दूसरी बनती है, अपोजिट साइड, लेकिन हमने इसको इसी साइड के ऊपर डायरेक्शन पे शो करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो फिर दोबारा आप जो है मूव करेंगे इसको, +5 स्टेप, ये आ गया, 2 दफ़ा आ गया, फिर आप करेंगे ये आपका 3 दफ़ा आ गया, फिर आप करेंगे, फिर ये आपका 4 दफ़ा जो है वो 5 स्टेप जो है वो मूव हो गया। फिर आपका ये 5 दफ़ा जो है वो 5 स्टेप जो है मूव हो गया है। यानी -5 को
5 को हमने जंप कराया पॉजिटिव 5 टाइम उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन आपने यही रखनी है जो जिस नंबर को हम मूव या जंप करवाना चाह रहे हैं। कितनी दफ़ा करवाना चाह रहे हैं वो +5 है, 5 टाइम है, यानी कि इस नंबर को 5 को मूव कराना चाह रहे हैं नेगेटिव 5 को मूव करवाना है 5 दफ़ा, तो हमें नेगेटिव साइड के ऊपर आना चाहिए था। ये आपकी 1 दफ़ा होगी, 2 दफ़ा होगी, 3 दफ़ा होगी, 4 दफ़ा होगी, ये 5 दफ़ा हमने मूव करवा दी है। तो यहाँ से शुरू करें जहाँ से चले थे, ये आपका जी नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट हो गया -25 इसका आंसर आता है। उम्मीद है कि इसमें ये एक नई चीज़ थी, और ये जो नेगेटिव साइन जो पॉजिटिव साइन अनलाइक साइन जो है वो ऑलरेडी एक इसका क्वेश्चन अब कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट की तरफ। 2 पार्ट में अगेन पहले वाला पार्ट सेम है जैसे हमने पहले किया, +9 एंड 0 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, +9 मल्टीप्लाई बाय 0 करवाएंगे तो आपका आंसर जो है वो 0 ही रहेगा। तो आपने अब क्या करना है, इसको जस्ट अगर नंबर लाइन के ऊपर शो करना चाह रहे हैं तो +9 जो है वो जंप करना चाह रहे हैं, +9 जो है वो हम जंप करना चाह रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर 0 टाइम जब भी मूव करेंगे तो वो 0 के ऊपर ही रहेंगे। यहाँ से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है, +9 यहाँ से स्टार्ट करना है, तो 0 टाइम जब मूव करना है, तो 0 टाइम जब मूव करेंगे तो हम यहाँ पे ही जो है वो रहेंगे, यानी कि +9 को जब मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो आपका आंसर क्योंकि 0 ही आना है तो हम यहीं पे रहेंगे, हम कहीं भी आगे पीछे और मूव नहीं करेंगे। अब आते हैं पार्ट्स 8 की तरफ। 2 एंड -7 को जब मल्टीप्लाई करवाना आपने, 2 मल्टीप्लाई बाय -7 तो ये आपका 14 आएगा, -14, यानी -14 आ रहा है तो आपने नेगेटिव साइड की नंबर लाइन ड्रा करनी है, पॉजिटिव की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, 2 एंड -7 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप ये करेंगे कि 2 को मूव करवाएंगे, 2 को मूव कराएंगे किस डायरेक्शन में, -7 की डायरेक्शन में। -7 से मुराद ये है कि नेगेटिव लाइन पे मूव कराएंगे, तो ये आपका 2 अगर मूव करवाते हैं, यहाँ से चलते हैं, ये आपका हो जाएगा -7 टाइम जो है आपने मूव करवाना है, तो ये आपका नेगेटिव साइन 1 दफ़ा, ठीक है, फिर आपका 2 दफ़ा, फिर आपका 3 दफ़ा, फिर आपका 4 दफ़ा, फिर आपका 5 दफ़ा, फिर आपका 6 दफ़ा, फिर आपका 6 दफ़ा, और फिर आपका ये 7 दफ़ा। ठीक है, आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, आपने 2 जो है 2 को मल्टीप्लाई करवाना है -7 के साथ, नंबर लाइन के ऊपर 2 जो है -7 टाइम जो है वो जंप करेंगे। ठीक है, नेगेटिव से मुराद ये है, यहाँ पे नेगेटिव से मुराद है कि नेगेटिव साइड पे, ठीक है, -7 नहीं लेना, जस्ट इससे मुराद है कि आपने नेगेटिव से मुराद है नेगेटिव लाइन या अपोजिट जो डायरेक्शन है पॉजिटिव की, उस टाइम मूव करवाना है, लेकिन मूव कितनी दफ़ा करवाना है, 7 दफ़ा करवाना है। तो 7 दफ़ा +2 जो है वो मूव हुए हैं, तो कहाँ तक पहुँचे हैं, -14 तक। कहाँ तक पहुँचे हैं, -14 तक। ये हमारा जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया कि ये आपका -14 ही आंसर आ रहा है, और नंबर लाइन के ऊपर भी आपका जो आंसर है वो -14 ही आ रहा है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ये आई थिंक क्लास 6 7 8 का स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। नंबर लाइन के ऊपर जो है इंटीजर्स को शो करना जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी किसी जगह को कमी रह गई हो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नया सिलेबस है, तो आप कमेंट्स में उसका फीडबैक दे सकते हैं, बाद में उसकी करेक्शन भी की जा सकती है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट कह रहा हूँ सॉल्व से मुराद है यहाँ पे नंबर लाइन का कोई चक्कर नहीं है, आपने जस्ट इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया बाय यूजिंग नंबर लाइन, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर लिखा नहीं, ये मल्टीप्लाई आपको नजर आ रहा है कि इनके दरमियान सेंटर मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई करवाना है विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, तो कैसे करेंगे इनको मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको ये वाला जो सामने टेबल है ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मेरी मौजूद है, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। मुश्किल लग रहा होगा, आसान टोटका इसका ये है कि दो एक जैसे साइन हो, दो एक जैसे साइन हो, दो एक यानी प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, जवाब जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, जवाब पॉजिटिव आएगा। दो डिफरेंट साइन हो, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, जवाब जो है वो माइनस ही आएगा। ये इसका तरीका याद करने का। इनको मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, देखें प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस बाहर लिख लें, अंदर 38 मल्टीप्लाई बाय 23 करवा दें।
38 मल्टीप्लाई बाय 23 करा दें, प्लस माइनस माइनस बाहर निकाल दिया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं अगर कैलकुलेटर पे करूं तो मेरे नहीं ख्याल कि आपको एतराज़ होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, आप सिंपली इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जस्ट इसमें जो कन्फ्यूजन है वो साइन की है, वो मैं आपकी क्लियर करता जाता हूँ। तो नेगेटिव 874 जो है वो इसका आंसर होगा। ये इसका तरीका करने का। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं है। कैलकुलेटर नहीं है इजाज़त आपको, अगर आप टीचर हैं तो ठीक है कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। मैं एक सवाल कर भी देता हूँ आपको, चलें। 38 मल्टीप्लाई बाय 23, 8 3 24, 1 3 3 2, 3 3 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 111, 8 2 16 आएगा 6 1 3 2 6 6 एंड 7 4 और 7 और 8। ये देखें 874 इस तरह सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके आ गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे आप लिखें प्लस, इधर लिख लें 24 मल्टीप्लाई बाय 15। तो इसका आंसर क्या आएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 15 आएगा 360। 360 के साथ ये वाला प्लस जो है वो वैसे का वैसे लगा दें, ये इक्वल का साइन जो है वो लाजमी डाला करें। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। माइनस 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 क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस, तो बाहर लिखेंगे आप प्लस, अंदर 15 मल्टीप्लाई बाय 19 क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 19 285। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अंदर आएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 41। 23 मल्टीप्लाई बाय 41, तो ये आपका आएगा 943। बाहर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी इनमें मुश्किल काम नहीं, जस्ट आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट 2 पार्ट देखते हैं। 2 पार्ट में ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो बाहर प्लस लिख लें। 74 मल्टीप्लाई बाय आपने 0 करना है। 74 को जिससे भी 0 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे उसको 0 कर देगा, ठीक है। तो 0 के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 के साथ कोई ना नेगेटिव साइन होता है ना ही पॉजिटिव साइन होता है। 0 वैसे का वैसा आएगा। पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 में दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस लिखेंगे बाहर, तो 89 मल्टीप्लाई बाय 1 करवा दें, वो आएगा 89 मल्टीप्लाई बाय 1 करवाएंगे तो आपके पास 89 ही इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो कितने आसान से क्वेश्चन है, कतन भी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है फाइंड द क्वोशंट। क्वोशंट से मुराद ये है, इनको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आप ऊपर आंसर आता है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे बच जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है। ऊपर डिवाइड करता हो, यानी कि ये डिवाइड कर रहे हैं हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं 3 के ऊपर, 3 3 9, तो ये आपका जो है वो क्वोशंट कहलाएगा, जो पूरा जो डिवाइड करता है। तो अगेन रूल यही है, रूल आपका यही है, इसी रूल के तहत इसने करना है। जस्ट आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है कि डिवीजन का साइन है, डिवीजन के साइन को डायरेक्ट उसने डिवाइड नहीं किया, बल्कि डिवीजन के साइन को पहले उसने मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करवाया है। 51, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसके नीचे 1 मौजूद, आप जानते हैं किसी भी नंबर के नीचे जो 1 मौजूद होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जब ज़रूरत पड़े तो हम लिख लेते हैं। तो 1 मौजूद है, जब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 3 ओवर 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। अब देखिए दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, जो क्वेश्चन नंबर 2 की है वैसे का वैसे हो जाएगा। प्लस प्लस प्लस, तो 51 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा 51, नीचे जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। 51 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 51 नीचे 3, तो ये आप देख सकते हैं 51 डिवाइडेड बाई 3 वही चीज़ आ गई है। 51 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास आएगा 17। क्या आएगा? 17 आएगा। नेगेटिव +17 इसका जो आंसर है वो होगा। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में आप देख सकते हैं डिवीजन का साइन है, यहाँ पे लिखें -54, यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बाय, इसके नीचे 1 मौजूद है तो 1/9 जो है वो पॉजिटिव 1/9। नेक्स्ट टाइम में क्या करना है? प्लस माइनस माइनस होता है,
माइनस बाहर लिखें तो 54 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 54 आ जाएगा, नीचे 9 वैसे का वैसे लिख दें, 9 6 54 होता है, तो -6 इसका आंसर होगा। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में +108 डिवाइडेड बाय -1, तो इसको लिखेंगे +108 मल्टीप्लाई बाय 1/1। 1/1 क्यों लिखा है कि -1 के नीचे भी जो है 1 मौजूद है, 1 मौजूद है वो लिखना है, 1/1 कर दिया तो प्लस माइनस माइनस 108 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 108 ही आएगा, नीचे 1। अब अगर 108 ने 1 को डिवाइड करना है, यानी 1 ने अगर 108 को डिवाइड करना है तो आपका आंसर जो है वो 108 ही आएगा, यानी 1 का टेबल 108 टाइम पढ़ेंगे तो 108 आएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखें, पार्ट नंबर 6 है, इसके नीचे जो है वो 0 के नीचे भी जो है वो 1 मौजूद है, वो मैं लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसका स्टेप क्या बनेगा, +156 मल्टीप्लाई बाय 1/0, 1/0, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके साथ साइन, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। इसका जवाब प्लस, आप देखें 156 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 156 डिवाइडेड बाय 0। अब इसको मज़े की बात है कि 156 को अगर आप कैलकुलेटर पे भी डिवाइड करते हैं 0 के साथ तो ये देख सकते हैं आपका आंसर आएगा 0 ही आंसर आएगा, लेकिन छोटा सा ई लिखा हुआ नज़र आ रहा है। छोटा सा ई मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन खुद कैलकुलेटर पे कीजिएगा कि इसका ई आएगा। इसको जब भी डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करें तो उसका जो आंसर होता है वो उसको लिखते हैं अनडिफाइंड, यानी वो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको हम सादा ज़बान में कहें तो मुराद ये कि कोई भी नंबर 0 पे डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो इसके आंसर में जस्ट आपने लिख देना है अनडिफाइंड, यानी इसको हम जो है वो सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 1/289 हो जाएगा, यानी इसके नीचे 1 मौजूद है, रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास 1/89 हो जाएगा। अगले स्टेप में आपने इधर पॉजिटिव साइन है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 289 जो है वो इसका नीचे आएगा तो पॉजिटिव। अब देखें 0 को जब डिवाइड करना है 289 के ऊपर तो ये पॉसिबल है, ठीक है। अब देखें 0 डिवाइडेड बाय 289, तो इसका जवाब 0 आया कैलकुलेटर के ऊपर, लेकिन छोटा सा यहाँ पे ई जो है वो हमें नहीं शो हुआ क्योंकि ये पॉसिबल है। 0 को 289 पे डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 डिवाइडेड बाय 289, तो 289 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो आपके पास 0 जो वो आ जाएगा, तो 0 ही इसका आंसर होगा। 0 के साथ कोई भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 को पहले 3 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं, जिसमें नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, 2 नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और 2 इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। उम्मीद है वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कमेंट्स की इजाज़त नहीं है इस वीडियो के नीचे, आप मेरी किसी और वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।